पिछले लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एक्सरसाइज कराने के बाद दूसरी एक्सरसाइज चली थी। उसमें 8वें क्वेश्चन तक 5.2 में चर्चा हो चुकी है और उसी से आगे अब क्वेश्चन 9 पर विषय देखिए क्या चलाना। नवा क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म AP, तो थर्ड का मतलब A3, इसका फॉर्मूला होगा A+2D और ये दिया हुआ है 4। फिर दिया है अगला थर्ड के बाद नाइन्थ टर्म A9 का फॉर्मूला A+8D और ये गिवन है -8। इसका यूज करके हमें विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, माने इसके बाद n की वैल्यू निकाल के देनी है जिसमें an जो है वो 0 हो। कौन सा टर्म 0 होगा, इन दोनों का यूज कर लेंगे हम। एक इक्वेशन हो जाएगा, एक ये सब्ट्रैक्ट करने पे एक कैंसिल हो जाएगा। एक प्लस माइनस में एक कैंसिल, नीचे माइनस आ रहा है इसलिए इसमें से ये कम हो जाएगा 6D, ये जुड़ जाएगा। D की वैल्यू 12 पर डिवाइड करके 12 में -6 का डिवाइड होके D की वैल्यू -2 आई जाएगी। इस D की वैल्यू से A निकालेंगे, चाहे तो 1 में रख दो चाहे 2 में। वन में रखा D की वैल्यू, D की जगह पे -2, 4 पहले से मौजूद है, 2 2 या 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। A की वैल्यू 8 निकल जाएगी। अब यहाँ से हमें A और D मिल गया इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। इससे हम फर्दर फॉर्मूला में यूज करके nth टर्म वाले में an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an 0 चाहिए, A यहाँ से निकाल लिया, n पता करना है, D की वैल्यू -2, पहले 8 आ जाएगा लेफ्ट में, ये -2 इसके नीचे, इसका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने पे 2 4 जाए 8, 4 आ जाएगा। ये 1 इधर आके सम हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5। तो n जो हमें चाहिए था वो 5 निकल आया। 5वां टर्म इस AP का 0 होगा जिसमें दूसरा टर्म 4, नवा टर्म -8 जिसका होगा उसका 5वां टर्म 0 निकलेगा। कठिनाई किसी में नहीं है। थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग इन दोनों से AD की वैल्यू निकाल लो, AD आ जाएगा तो
nth टर्म वाले फॉर्मूले में लगा के निकाल लो। कई सवाल हो चुके हैं, कोई नया काम नहीं है। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवनटीन्थ टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। तो 17th टर्म के लिए A17 इसका फॉर्मूला हो गएगा A+16D। 17th टर्म ऑफ एपी इट्स 10 टर्म का फॉर्मूला होगा A+9D। इन दोनों का डिफरेंस D और जो गिवन में है वो 7। इन दोनों का अंतर डिफरेंस दिया हुआ है 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस पूछा है केवल। हम यहाँ पे A17 से A9 A10 कम कर दें, घटाने में यहाँ 70 आ गया, वो 7 के बराबर है। तो D की वैल्यू 7/7 1 आ जाएगी। छोटा सा सवाल है। अगला क्वेश्चन, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। ये 17th टर्म का है A+16D, ये 10th टर्म का है। दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो D की वैल्यू आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला 11th क्वेश्चन है। एक AP दी गई है, विच टर्म ऑफ AP। विच टर्म का मतलब है n पता करना है। AP दी गई है 3, 15, 27, 39, will be 132 more than its 54th term। इसके लिए A बराबर 3 और D बराबर दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाओ, तो D की वैल्यू 12 निकल आई। अब इसका 54 टर्म निकालो। फॉर्मूला वही लगेगा nth टर्म वाला, A+n-1 इंटू D। A इसमें 3, n-1, 54 -1, D की वैल्यू 12। बारह की 36 और 12 पंजे 60 और 3 63, 639। एक कंडीशन में ये है कि इसका 54 टर्म चाहिए,
तो 54 टर्म के लिए ए यहाँ से मिल जाएगा, डी इसको घट के मिल जाएगा। 54 के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके 639 ये 54th टर्म आ गया। इसमें से आगे इसको चेंज करना है ए एन को, ए एन हो जाएगा नया इससे 132 ज़्यादा, न्यू ए एन 639 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, 771 आ गया वो टर्म जिसमें पहले ए एन ने 132 प्लस कर दिया जाए। अब हमारे पास न्यू ए एन 771 हो गया और बाकी सब वही का मतलब डी वही 12, ए वही 3। तो ए प्लस एन माइनस वन एन पता करना है, डी 12, ये 771, यहाँ से एन निकाल लो, पहले 3 कट जाएगा, 12 का डिवाइड हो जाएगा, 3 कम करिए, 771 में से 3 कम, इस 12 का डिवाइड, इसको घटा के आ जाएगा 768 डिवाइड 12, 12 चिंग 72, 4 12 चौक 48, 64 आ गया ये। यहाँ से ये 1 और उसमें जाके प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65, ये आंसर हुआ। इसमें हमें AP गिवन है, इसका ए यहाँ से निकल आया, इसको घटा के डी निकल आया, उससे 54 टर्म निकल आया, उसमें 132 निकल के न्यू ए एन, और न्यू ए एन और पुराने ए और डी को उसी फॉर्मूले में लगा के एन की वैल्यू निकालनी है जो 65 आएगी, माने इस टर्म से 132 प्लस करके मोर, इससे ये 65वां या 65th टर्म या 65वां पद बैठेगा जो 771 होगा। अच्छा सवाल है, बोर्ड के हिसाब से बढ़िया है। और आगे देखें, आगे क्वेश्चन 12 में केवल अंडरस्टैंडिंग मसला है कि 2 AP हैं, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी D इक्वल है, तो डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो इसका एक टर्म का अंतर उतना ही होगा, उतना ही 500 टर्म का उतना अंतर होगा, उतना ही 1000 का होगा, माने 100 का 100 ही आंसर इसका आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ भी कर सकते हैं इसको। 13 12 क्वेश्चन हम सेल्व कर सकते हैं, केवल 100 का 100 ही उत्तर आएगा इसमें। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर divisible by 7, how many 3 digit number
माने एन पूछा है इसमें, डिविजिबल बाई 7, इसका मतलब एन इजिकल डी इजिकल टू 7, एन निकालना। एपी खुद बनानी पड़ेगी इसमें, ये सोच करके कि 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो 3 डिजिट का स्टार्ट कहाँ से है और एंड कहाँ से है। तो 3 डिजिट में स्टार्ट तो हमारा 100 है, एंड 999 है, तो कम से कम 100 से स्टार्ट होगा, इस पर ख़त्म होगा। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें कि डिविजिबल बाई 7 चाहिए, तो 100 तो डिविजिबल बाई 7 है नहीं। तो हम क्या करें, इसका 7 का डिवाइड करें यहाँ पे, और डिवाइड करने के बाद ये निकालें कि पहला टर्म क्या आएगा। यहाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 प्लस करना पड़ेगा इसमें। तो पहला टर्म हमारा 105 हो जाएगा। 100 के बाद पहली ऐसी संख्या 105 होगी जिसमें हम 7 का डिवाइड कर पाएंगे। अगली 7 का अंतर है तो ये हो जाएगी, और लास्ट वाली जो होगी इसमें भी 7 का डिवाइड कर लेंगे, और उसे घटा देंगे। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 2, 7 चौक 28, 1, 7 दूनी 14, 5 इसमें से कम कर दो, तो 5 कम करने पे ये हो जाएगी 994। यहाँ 5 बढ़ गया, उधर को 5 कम हो गया, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा स्टार्टिंग टर्म 105 है और लास्ट टर्म 994 है। A is equal to 105 D7 AN 994 N पता करना। फॉर्मूला A plus N minus 1 into D is equal to AN। यदि AN पता हो तो राइट में रखिए, AN निकालना हो तो लेफ्ट में रखिए। यहाँ पे राइट में रखना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हमें एन निकालना है में से एन हमें पता है। लेफ्ट में भी रख सकते हैं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान रखने से मतलब है। तो ए की वैल्यू 105, एन पता करना है, डी की वैल्यू 7, ए एन 994। ऐसे कई क्वेश्चन हो चुके हैं। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, पहले ये कम हो जाएगा उधर जाके 994 से 105, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे कम करिए तो ये घटा के आएगा 14 में से 5 गई 9, यहाँ एक कम रह गया, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा। इस 7 का डिवाइड कर देंगे और 1 को जाके उधर प्लस कर देंगे। 7 एकम 7 1, 18, 7 दूनी 14, 4 5 7 49, और ये इधर प्लस 1,
इस 7 का डिवाइड करा तो 127 आया, ये इधर से प्लस हो गया ट्रांसफर पे। तो ऐसे टर्म की संख्या 1 to 8 होगी जिसमें 3 डिजिट का पहला नंबर सब डिविजिबल बाई 7107 हो, लास्ट 994 हो। तो हमारे दो काम है इसमें, एक तो एपी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। एपी कैसे बनी इसकी, तो कठिनाई तो कुछ भी नहीं है, आराम से हमने पहले 100 में डिवाइड किया तो पहले यहाँ पे ये दोनों में फ़र्क है, यहाँ हमने जो डिवाइड किया है वहाँ नीचे फालतू लिया है घटाने जोड़ने के लिए, यहाँ कम वाला लिया है घटाने के लिए। तो केवल यहाँ लास्ट वाले डिजिट पे अंतर करते हुए, यहाँ देख के ये 19 ज़्यादा है 14 कम है तो ये 5 कम होगा। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, 35 ज़्यादा है ये कम है, तो ये इसमें प्लस होगा। तो बिगिनिंग का और एंड का ध्यान रखते हुए एपी बनाते हुए आराम से फॉर्मूले में लगा के हम एन की वैल्यू निकाल ली इसमें, बिना कठिनाई के समझ में आ जाएगा। और आगे देखिए, क्वेश्चन 14 भी इसी तरह का है। केवल हमें ध्यान रखना है कि इसकी एपी कैसे बनानी है। जहाँ वहाँ 7 था या मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 4 माने D4 हो गया। नंबर चाहिए बिटवीन 10 and 250। अब इस 4 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 10 से ज़्यादा कौन सा पहला नंबर ऐसा है जिसमें 4 का डिवाइड हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 कम है, 4 तिया 12 ज़्यादा है, इसका मतलब पहला नंबर 12 होगा। 4 का अंतर आ रहा है इसमें, तो अगला 16, 20, लास्ट वाले में 4 का डिवाइड करने पे 248 निकलेगा। तो पहला काम इसका हुआ एपी को बनाना, जिसमें पहला टर्म 12, लास्ट टर्म 248। ए 12, D4, AN 248, फिर वही पहला जैसा बन गया, एन पता करना है, फॉर्मूला A + n - 1 × D = AN। A12 यहाँ से ले लीजिए, A12 यहाँ से ले लीजिए, D यहाँ से ले लो, और ये यहाँ से 12 कम कर दो, तो जो रहेगा 236, 4 का डिवाइड कर दो, वन को प्लस कर दो, 4 × 5 = 20, चार नाम 36 + 1 n = 60। ये क्वेश्चन और इससे पहला वाला जो 13 बताया था एक जैसे हैं, बेसिकली एक ही फर्क मान सकते हैं हम इसमें। वो
केवल एपी बनाने का, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सेम है। और कोई अंतर नहीं है इसमें, एक जैसा है। और शेष अगले लेक्चर में लेंगे। यहाँ तक हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।